हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो चलिए, व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50. So it's obvious that we'll have to make, whenever a statement is given, we have to make equations. बोला जा रहा है यहाँ पे कि 5 पेंसिल्स एंड पेन्स। तो मुझे पता चल रहा है कि दो चीजों की बात हो रही है, पेंसिल की एंड पेन की। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो रुपीज एक्स है एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है वो रुपीज वाई है। तो आप उस तरीके से स्टेटमेंट लिख देंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपीज वाई। ऑलराइट, तो अब वो क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स। देखिए, मैंने पेंसिल्स को क्या लेट करा है, वाई। तो जितनी भी नंबर ऑफ पेंसिल्स मेरी होंगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5 पेंसिल आप ले रहे हो। मान लो यहाँ पर एक पेंसिल है तो एक पेंसिल की कीमत 5 पेंसिल है एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। अच्छा, 5 पेंसिल आप खरीद रहे हो। अब जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी एक पेंसिल की, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप 5 खरीद रहे हो, तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 बाई लिख दिया। प्लस कितने पेन खरीदे जा रहे हैं, 7। उसको एक पेन की कॉस्ट के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक पेन की कॉस्ट को मैंने क्या लेट करा है, एक्स। तो ये लीजिए, ये मिलाकर क्या बना रहा है, ₹50। एंड वेयर एज 7 पेंसिल्स, लेकिन यही अगर मैं 7 पेंसिल्स खरीदती हूँ तो 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल की क्या कॉस्ट है, रुपीज वाई। तो 7 खरीद रहे हो तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 5 पेन्स, कितने पेन्स खरीद रहे हो, 5, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपए। तो अब यहाँ पर कितने पैसे बनते हैं, ₹46। तो ये लीजिए, मैंने दो इक्वेशंस फ्रेम कर ली। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। हमें ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोला गया है, लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करके बता देती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि ग्राफिकली हमारा इसका क्या आंसर आएगा, ताकि हमारे दूसरे आंसर्स की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, देखिए, यहाँ y के साथ 5 है और यहाँ y के साथ 7 है, और यहाँ x के साथ 7 है, यहाँ x के साथ 5 है। तो मुझे इसको सेम नंबर बनाना है। अब सेम नंबर बनाने के लिए, जैसे मान लो मैं इसको लेती हूँ 5। अब मुझे मान लो, मुझे इस x को, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, 5 7 जा 35, 35 बाई 7 7 जा 49x, एंड 5 7 जा 35, 350। अब 5 7 जा 35y प्लस 5 5 जा 25x इज इक्वल टू 46 को आप 5 से करेंगे तो 46 को 5 से कर लीजिए, 5 6 जा 30, 5 जा 20, 23, एंड ये रहा 230। तो 230 हो गया ये आपका। अब ये मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि मेरे को जो किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना होता है, ताकि मेरा इजीली कट हो जाए। तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करती तो 5 7 से 35 हो जाता, और यहाँ मैं 7 से मल्टीप्लाई करती तो 7 5 से 35 हो जाता। तो इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। अब देखिए, ये तो दोनों ही प्लस के हैं, लेकिन मुझे पता है एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो मैं बड़ी इजीली उनको कट कर सकती हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ मेरे को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ मेरे को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अब मैं इन साइंस के अकॉर्डिंगली जो भी ऑपरेशन मेरे को करना है मैं वो करूंगी। तो अब ये एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये दोनों कट गए। प्लस माइनस माइनस होकर बढ़ेगा निशान। तो 49 में से 25 गए तो कितने बच गए, 24x। एंड यहाँ पर 350 में से 230 चले गए तो ये मेरे बच गए 120। x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको कर लेते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0, 2 3 जा या 6 5 जा 30। आप सीधा कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो मुझे पता चल गया मैंने कितने पेन खरीदे थे, क्योंकि मैंने x पेन को लेट किया था। तो मैंने कितने पेन कॉस्ट क्या लेट करी थी, x पेन की, तो x की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या आ गई, ₹5। जब मुझे पेन की कॉस्ट पता चल गई है, अब मैं उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इस इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ। 5y प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 जा 35, तो मैं यहाँ सीधा 35 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 50।
5y इज इक्वल टू 50 में से 35 चले गए, 50 में से 35 चले गए, कितने बचेंगे आपके 15। y इज इक्वल टू 15 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ गया 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या आ गई मेरी 3। तो ये तो मैंने इस तरीके से निकाल लिया, लेकिन अब इसको हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे तो वो भी बहुत सिंपल है। दोनों इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन मेरी क्या है 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या है 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। तो चलिए अब आपको पता ही होगा, यहाँ पर हम ये टेबल सा बनाते हैं। चलिए देखते हैं अब इसको हम ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, अब मुझे इनकी कुछ वैल्यूज को लेट करना है। तो देखिए यहाँ मेरे को नजर आ रहा है मैं यहाँ x की वैल्यू को 0 पुट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसको 0 पुट करूंगी x की वैल्यू को, तो ये मेरा पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, y को इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये लीजिए ये एक कर लिया मैंने। अब मैं x की वैल्यू को 5 ले सकती हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 5 लिया तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 इज इक्वल टू 50, 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 35, 35 गए 50 में से क्या बच जाएगा 15, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, दो वैल्यूज बहुत हैं। अब चलते हैं हम इस इक्वेशन पर। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं यहाँ 5 की वैल्यू को 1 लेट करती हूँ तो बन जाएगा 5, और 46 में से 5 जाएंगे बन जाएगा 41। 41 को 7 से डिवाइड पूरा होगा नहीं, वो डेसिमल में आंसर आएगा। 5 की वैल्यू 2 रखी, मतलब 5 की वैल्यू को यहाँ पर कुछ भी रख दूं मेरा यहाँ मैटर सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 5 2 10 भी रखा, 46 में से 10 चले गए 36 बचेगा, लेकिन 7 के टेबल में तो 35 आता है। ठीक है, तो तब भी डेसिमल में आंसर आएगा। तो मुझे पता चल गया यहाँ मेरा मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मुझे y की कुछ ना कुछ वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए अब डिसाइड करते हैं यहाँ y की वैल्यू को क्या रखा जाए। यहाँ y की वैल्यू को मैं रखती हूँ 3, क्योंकि जैसे ही मैं y की वैल्यू को 3 रखूंगी हो जाएगा 7 3 का 21, 46 में से 21 गए, 46 में से आप 21 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपका 25, और 25 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 5। तो इसका मतलब मैंने y की वैल्यू को रखा 3, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्या वैल्यू रखूं, अब मेरे को ये पता चल रहा है यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 10 रखती हूँ, 2 रखती हूँ, मतलब 5 2 जा 10, माइनस करने पे तो 36 हो जाएगा 10, लेकिन अगर इसके अंदर 10 प्लस हो जाए, मतलब कि 46 प्लस 10 हो जाए तो 56 हो जाएगा, और 56 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56। तो चलिए अब मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी -2, +2 नहीं रखनी पड़ेगी -2। क्यों? क्योंकि ये -10 हो जाएगा यहाँ पे, और उधर जाके ये क्या हो जाएगा +10, 46 प्लस 10 दैट इज 56, और यहाँ 7 फिर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 8 आ गई जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी -2, एंड आई थिंक सो 2 वैल्यूज आर इनफ। अब हम इसको प्लॉटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं इसकी। x 0 है y 10 है, देखिए x 0 है और y 10 है, तो ये आपका पॉइंट यही बनने वाला है। नेक्स्ट x इज 5 y इज 3, x इज 5 एंड y इज 3, y इज 3, तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ बनने वाला है। तो आप इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अभी ये ग्राफ नहीं है मेरे पास, ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए ये आपको हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटेस्ट वेरिएशन आपको देखने को मिले, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अब नेक्स्ट x इज 5 y इज 3, तो जब x 5 है तो मेरा y क्या है 3। ठीक है, तो ये मेरा यही पॉइंट हो गया, अगेन दिस पॉइंट। नेक्स्ट x इज -2 y इज 8, x इज -2 देन y इज 8, तो मतलब कि ये मेरा हो गया पॉइंट x इज -2 y इज 8, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। तो हम इसको इस तरीके से, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है ना ये, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये दोनों हो गए। अब देखो ये किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये इसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
और ये पॉइंट मेरा क्या है, y की x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 3। तो इसका मतलब मेरी x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी। तो देख लीजिए मेरी x की वैल्यू यहाँ 5 आई थी एलिमिनेशन मेथड से जब मैंने सॉल्व किया था, और मेरी y की वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी। और ये मेरा 3 क्या था, पेंसिल की मैंने कॉस्ट लेट करी थी y, तो मेरी पेंसिल की कॉस्ट आई 3 रुपए, पेन की कॉस्ट आई मेरी 5 रुपए। और देख लीजिए मैंने आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करके बता दिया, बिल्कुल वही कॉस्ट हमारी आ रही है। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा, बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एंड इस तरीके से तो आपने ऐसे ग्राफिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दिल खोल के शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।